सक्सेस जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राज्य परिक्रमा सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और आपके लिए जो आज राज्य लेकर आऊँ आपका है केरल। दक्षिण भारत का ये महत्वपूर्ण राज्य है। चलिए इसके बारे में हम कुछ उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले केरल राज्य के बारे में आपको ये जानना जरूरी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए। और प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। तो ये तो हो गया स्थापना और कब राज्य दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें केरल राज्य को गॉड्स ओन्स कंट्री कहते हैं। आपको ये पता चाहिए। देवताओं का राज्य जो आपका है ये आपका केरल कहलाता है। देवताओं का शहर, राज्य या फिर देश। तो आगे हम देखते हैं पॉइंट आपका जो है केरल राज्य के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 38,663 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर बात करें सीमा की तो ये सिर्फ 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। आपका कर्नाटक है, दूसरा आपका जो है वह तमिलनाडु है। आगे पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर केरल राज्य में जिलों की संख्या की अगर बात करें तो 14 जिले हैं वर्तमान में। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो आपका पलक्कड़ है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो आपका अलाप्पुझा है। अगर जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वहाँ पर है। प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करें शीशम, सागौन और आबनू सबसे अधिक मात्रा में केरल राज्य में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है। इसे हम त्रिवेंद्रम नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। मुख्यमंत्री वर्तमान में पिनाराई विजयन है। इनके बारे में एक पॉइंट आपका है कि 40 साल बाद ऐसा हुआ है। 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 2 बार केरल का मुख्यमंत्री बना हो कि या कोई भी व्यक्ति जो है केरल का 2 बार मुख्यमंत्री बना हो। तो यहाँ पर लगातार ये बात आपको ध्यान देना है। और ये पार्टी जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये संबंध रखते हैं। तो पिनाराई विजयन के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान ये आपके केरल के वर्तमान में राज्यपाल है। उच्च न्यायालय जो आपका कोच्चि है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। राजकीय भाषा की बात करें तो मलयालम है। महत्वपूर्ण नदियाँ जो केरल में आपकी हैं तो आपको पहले ये बता दूँ केरल में 44 नदियाँ हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर आप केरल स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 41 नदियों की अगर बात करें तो ये आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जो आपकी 3 नदियाँ वो आपकी पूरब की ओर बहती हैं। और महत्वपूर्ण नदियों में चूड़ी नदी, पेरियार नदी और पाम्बार नदी ये नदी आपके जो है महत्वपूर्ण है। पेरियार नदी के बारे में आपको ये ध्यान देना है। पेरियार नदी जो आपका केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी जो आपकी केरल राज्य की वो आपकी पेरियार नदी है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर राजकीय चिन्ह को हम देख लेते हैं। केरल का राजकीय चिन्ह तो यहाँ का ये आप देख रहे हैं जो ये केरल का जो मोहर है या जो राजकीय चिन्ह है ये आपका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हाथी हैं। तो आपका राजकीय चिन्ह है। वृक्ष की बात करें तो नारियल पेड़ जो आपका नारियल का पेड़ जो है वह केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है। पशु की बात करें तो भारतीय हाथी जो है केरल राज्य का राजकीय पशु है। पुष्प की बात करें तो अमलतास राजकीय पुष्प है। राजकीय पंछी जो आपका धनेश है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना। केरल राज्य का जो राजकीय पंछी वो आपका धनेश है। इसे ही ग्रेट हॉर्नबिल नाम से भी जानते हैं। आगे राजकीय खेल की बात करें तो वहाँ पर राजकीय खेल तो आप कह सकते हैं वहाँ पर घोषित शायद नहीं हुआ है। हालांकि फुटबॉल और वॉलीबॉल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पर ये आप देखा गया है। राजकीय नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम वहाँ का राजकीय नृत्य है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। राजकीय मिठाई वहाँ पर है नहीं। राजकीय फल की बात करें तो कटहल है। राजकीय मछली तो ग्रीन कोमाइड वहाँ की राजकीय मछली है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपका विधान परिषद सीट केरल में है नहीं। आपको पता ही होगा भारत में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। किन किन राज्यों में विधान परिषद है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। विधानसभा की बात करें सीटों की संख्या 140 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और लोकसभा सीटों की संख्या वहाँ पर 20 है। यहाँ पर पॉइंट आपका प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें EMS नंबूदिरी-पाट वो आपके जो आपके हैं केरल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम राज्यपाल की बात करें बुरगुला रामकृष्ण राव वहाँ के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। महिला मुख्यमंत्री अभी तक कोई बनी नहीं है। महिला राज्यपाल भी केरल की अभी तक कोई नियुक्त नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
यहाँ पर जनसंख्या आप संख्या की अगर बात करें केरल राज्य में तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3,34,06,061 लोग वहाँ पर निवास करते हैं 2011 जनगणना के अनुसार। अगर केरल राज्य के लिंगानुपात की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार तो आपको पता होना चाहिए केरल राज्य जो है लिंगानुपात के रूप में प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 लड़कों पर 1,084 लड़कियाँ वहाँ पर हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। लिंगानुपात के रूप में केरल राज्य जो है प्रथम राज्य है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको और बता दें बाल लिंगानुपात वहाँ पर जो है 9 से 64 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 860 है वर्ग किलोमीटर वहाँ की जनसंख्या है। आगे देखना है संपूर्ण साक्षरता दर जो आपका 93.91% केरल की साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता की बात करें 96.02% वहाँ की आप कह सकते हैं पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 91.85% वहाँ की महिला साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार। यहाँ पर सबसे अधिक साक्षर जिला एर्नाकुलम है, 100% साक्षर जिला है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। एर्नाकुलम के बारे में आपको एक बात और आप बता दूँ, देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला जो घोषित किया गया वो आपका एर्नाकुलम है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पूर्ण साक्षर जिला कौन है, या सबसे पहले पूर्ण साक्षर जिला घोषित किस जिले को किया गया था, या किस राज्य में वो जिला है। तो आपको ध्यान देना है जिला का नाम है एर्नाकुलम और राज्य जो आपका केरल के अंदर ये आपका जिला है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे कम साक्षर जिला है तो यहाँ पर वायनाड 89.03%। कम इसलिए क्योंकि केरल की साक्षरता दर काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर 89.03% वहाँ पर सबसे लोवेस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। केरल की जनजाति या अगर देखें जो वहाँ पर अधिक मात्रा में निवास करते हैं तो चेंचू, पनियान और मोपला आदि जनजातियाँ वहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रमुख फसल उत्पादन में अग्रणी की बात करें नारियल, चाय, कॉफ़ी, काजू आदि के लिए केरल जो है वह प्रसिद्ध है। और केरल के बारे में आपको और एक पॉइंट बता दूं, मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर मसालों की अधिक मात्रा में उपज होती है। मसालों का बगीचा, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। मसालों का बगीचा पूछा जा सकता है किसी भी राज्य से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जीआई टैग किन किन वस्तुओं को दिया गया केरल में, ये पॉइंट आपको ध्यान देना। नवराज चावल पूछा जा सकता है आपसे, नवराज चावल किस राज्य का जीआई टैग है, तो आपको पता चले केरल। पलक्कड़न मटका चावल, ये आपको ध्यान देना। पोक्कली चावल, ये तीन प्रकार के चावल को वहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। आगे आपको पेंच पाइन क्रॉफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। मालाबार की काली मिर्च को जीआई टैग वहाँ पर दिया गया है। एलेपी हरी मिर्च को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। मानसूनी मालाबार अरेबिया कॉफ़ी को वहाँ पर जीआई टैग दिया गया। और बलरामपुर साड़ी और कासर गोंड साड़ी को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। हालांकि कुछ और जीआई टैग वहाँ पर प्रदान किए गए केरल राज्य के, लेकिन जो महत्वपूर्ण आपके लिए उनको हम लेकर आए हैं। इन पॉइंट को आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे केरल राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको ध्यान देना है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को आप देखिए, आपका पहला है अन्नामुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान देना है। केरल राज्य में आपका है कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका केरल में है। और ये पेरियार नदी किनारे, ये भी है। पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है एक आपका यहाँ पर देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। आगे आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो आपके केरल राज्य में है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ यहाँ पर पंछी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो केरल राज्य में पंछी अभ्यारण्य आपका थट्टेकड़ पंछी अभ्यारण्य केरल राज्य में है। और मंगलवनम पंछी अभ्यारण्य, ये भी आपका केरल राज्य में है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखना है। मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका केरल में है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका केरल में है। नेयर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका केरल में है। पिप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका केरल में है।
अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य आपके जो आपके केरल राज्य में है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। वहाँ पर पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व ये आपका केरल में है, और पेरियार टाइगर रिजर्व ये भी आपका केरल राज्य में है। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। महत्वपूर्ण झील यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेम्बनाड झील आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेम्बनाड झील के बारे में आपको बता दें तो पूरे भारत की सबसे लंबी झील जो आपकी है वो वेम्बनाड झील ही है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना, पूरे भारत की, ना कि केरल की, पूरे भारत की सबसे लंबी झील, पूरे भारत की सबसे लंबी झील जो आपकी वेम्बनाड झील है। अष्टमुडी झील, यहाँ पर अष्टमुडी झील जो आपका केरल राज्य में, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। महत्वपूर्ण आपका झील है पेरियार झील है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। पेरियार झील के बारे में पॉइंट बनता है कि केरल की सबसे लंबी झील जो आपकी है वो आपकी पेरियार झील है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नदी द्वीप की बात करें तो करुआ नदी द्वीप जो आपको केरल राज्य में पाया जाता है, पॉइंट आपको ध्यान देना है। कला संस्कृति को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कला संस्कृति के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनंतपुरा झील मंदिर ये आपका केरल राज्य में, आपको ध्यान देना है। एट्टुमानूर महादेव मंदिर ये भी आपका केरल राज्य में, ये आपको ध्यान देना है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये भी आपका केरल राज्य में है। आगे वडक्कुनाथन मंदिर ये आपका केरल राज्य में। सबरीमाला मंदिर आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है तो भगवान जो आपके हैं भगवान अयप्पा, ये पॉइंट आपको ध्यान देना, भगवान अयप्पा का वहाँ पर पूजा होता है कि सबरीमाला मंदिर में जो आपके केरल राज्य में है। त्रिशूल पूरम उत्सव भी केरल राज्य में मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आपका एक पॉइंट आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओणम। ओणम पूछा जा सकता है किस राज्य का राजकीय त्यौहार है तो केरल का राजकीय त्यौहार जो आपका है ओणम है, ये पॉइंट आपको ध्यान है। नृत्य की बात करें केरल नटनम, अर्जुन नृत्य, पूरककालीन नृत्य, संघकालीन नृत्य, ये आपके केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं। लोक नृत्य की बात करें तो वहाँ पर दो है, एक कथकली है आपका, दूसरा आपका मोहिनी अट्टम है। तो वहाँ पर कथकली और मोहिनी अट्टम जो आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यक्तित्व को कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर। यहाँ पर जो पॉइंट आपका बनता है केरल राज्य के बारे में लेकर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहले आपके जो है वर्गीज कुरियन है, आपको पता होगा श्वेत क्रांति के जनक जो आपके हैं वो आपके वर्गीज कुरियन है, और ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं, केरल राज्य में इनका जन्म हुआ है। वी.के. कृष्ण मेनन, इनके बारे में आपको बताना चाहिए, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनका भी जन्म केरल में हुआ था। के.आर. नारायण, ये भी केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। जो केरल राज्य से बिलोंग करते हैं 10वें राष्ट्रपति हैं केरल राज्य के, भारत के, और केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। पी.टी. उषा, इनके बारे में आपको पता होगा, ये धावक हैं, इनका भी जन्म केरल राज्य में हुआ है। अरुंधति राय के बारे में आपको पता होगा, बुकर पुरस्कार विजेता हैं, केरल राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान देना है। और मोहनलाल विश्वनाथन के बारे में आपको बता दें तो आपको पता केरल फिल्म अवार्ड जो है वह 9 बार ये केरल फिल्म अवार्ड के लिए विजेता रह चुके, 9 बार केरल फिल्म अवार्ड, और 5 बार आपको बता दें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड इनके नाम रह चुका है। और एक चीज़ और आपको बता दें, उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें मोहनलाल विश्वनाथन के बारे में कि 2001 में पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है, और 2009 में पद्म भूषण से। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। खनिज उत्पादन की बात करें तो केरल राज्य में खनिज रेत के रूप में मोनोजाइट पाया जाता है, आपको ध्यान देना। लिमोनाइट और लाइमस्टोन भी अधिक मात्रा में वहाँ पर प्राप्त होता है। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपका है, यहाँ पर आप भूले बिसरे पॉइंट में मैं आपके लिए उन सभी पॉइंट को लेकर आता हूँ जो छूट जाता है किसी पॉइंट को लेकर, या फिर जो आपके लिए परीक्षा में से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले आपका पॉइंट आपका है NH-47A, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है 47A, NH-47A है। इसकी पूरी लंबाई कितने किलोमीटर? सिर्फ 6 किलोमीटर। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है
47A है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब विश्व का सबसे लंबा और बड़ा सागवान वृक्ष जो आपका है केरल में है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य भी केरल है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बता दें। एशियाई हाथियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं केरल राज्य में, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत की पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में जो बनी है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अना चांडी जो है भारत की पहली महिला न्यायाधीश, और वो भी केरल राज्य में बनाई गई थी, लेकिन केरल राज्य की तो है ही, साथ में भारत की पहली महिला हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त हुई हैं आपकी है अना चांडी। सन 1959 में इनको नियुक्त किया गया था। यह बात आपको ध्यान देना है कि आगे आपको कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बता दें जो आपके परीक्षा निर्देश से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर छूट गया, आपको बता दें पेरियार नदी जो आपका है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पेरियार नदी से जुड़ा एक पॉइंट है आपका, जो जल विद्युत का सबसे बड़ा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया है इडुक्की बांध, जो पेरियार नदी पर आपको पता चाहिए इडुक्की बांध है। इडुक्की बांध किस नदी पर ये पूछा जाता है, तो पेरियार नदी और केरल में। इसके ऊपर जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत, भारत जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत जो आपका है वहाँ पर पेरियार नदी की इडुक्की बांध पर बनाया गया है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा नजरिए से, और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा आने वाले आपके एग्जाम के नजरिए से। यहाँ पर आपको बता दें कोच्चि केरल का प्रमुख बंदरगाह है और अरब सागर की रानी भी कही जाती है। कोच्चि जो बंदरगाह है आपको ध्यान देना है, बंदरगाह जो आपका है अरब सागर की रानी कही जाती है, आपको ध्यान देना है। अरब सागर की रानी, कोच्चि केरल का प्रमुख बंदरगाह जो आपका है उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट और आपका पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपका बनता है कलारी याट्टू, ये आपका मार्शल आर्ट है केरल राज्य का, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो ये रहा केरल राज्य से सभी महत्वपूर्ण जानकारी है। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।